जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि जब हमें साधना के वक्त में घंटा और शंख सुनाई पड़ने लगता है तो जितनी भी आवाजें और पहले बज रही थी सब आवाजें बंद हो जाती। इस पर आज सत्संग सुनाए जाएंगे। मालिक के वचन जो भी हैं आपके बीच में रखे जाएंगे। आप सभी प्रेमियों सत्संग वचन को बड़े ध्यान से सुनना। यह उन जिज्ञासी प्रेमियों के लिए है जिनके लिए जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, अपने घर चलना चाहते हैं, यह उनके लिए है। वो भजन कैसे करेंगे, कैसे उनकी तरक्की होगी, इसके बारे में विस्तार से सत्संग के वचन महापुरुष के मालिक के कुल मालिक के सुनाए जाएंगे। आप सत्संग वचन को ध्यान से सुनो। देखो, कहते हैं घंटा शंख सुने जब काना, हंसा पावे पद निर्वाणा। यानी जब आपको घंटा और शंख की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी तब आपको निर्वाण पद प्राप्त होगा, कैवल्य पद प्राप्त होगा, जिसको कहते हैं कि आपकी मोक्ष मुक्ति। तो ये मोक्ष मुक्ति क्या है, कैवल्य पद क्या है, निर्वाण पद क्या है, यह आपको समझना है। जब आप साधना करते हो, भजन करते हो, सिमरन करते हो, ध्यान करते हो, तो सब लोग ये सोचते हैं कि हम संत सदगुरु से रास्ता हमको मिल गया, गुरु महाराज जी से रास्ता मिल गया, तो हम अंदर में चले और हमें घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़े और उसको पकड़ के हम अपने घर की तरफ चले। सबके अंदर एक जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा होता है। तो ये बात तो अच्छी बात है कि हम आप सब कोई अंदर चलना चाहते हैं, घंटे शंख की ध्वनि को सुनना चाहते हैं और उसको पकड़कर अपने घर हम लोग चलना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, ये लगन सबके अंदर होती है। लेकिन जब हम लोग साधना करने लगते हैं, यानी नामदान तो मिल गया, आप साधना करते हैं, तो ये काम होता नहीं। यानी ये ध्वनियां सुनाई नहीं पड़ती हैं, घंटा और शंख पकड़ के जीव आगे बढ़ नहीं पाता है। तो हम सोचते हैं अब मिल जाएगा, आवाजें अब मिल जाएंगी, अब की बार मिल जाएगा, फिर अगली बार मिल जाएगी। ऐसे कई वर्ष बीत जाते हैं, ऐसे कई वर्ष बीत जाते हैं और वह घंटा शंख सुनाई पड़ता नहीं।
और घंटा शंख को पकड़ के यह जीव आगे बढ़ नहीं पाता है। केवल आशा में यह जीव लगा रहता है। कभी वो सोचता है कि चलो मालिक की जब इच्छा होगी तब होगा, कभी यह सोचता है और लगा रहता है अपना, सबको सुनाता है कि लगे रहो दरबार में धक्का मुक्की खाए, कबहू के धनी निवाजी है जो उधर छाड़ न जाए। अरे धक्का मुक्की साधते हुए लगे रहो दरबार में, कभी भी मालिक की मौज बन जाएगी तो हो जाएगा। तो हम सभी प्रेमियों से कहना चाहते हैं, सभी सत्संगियों से कहना चाहते हैं कि मौज उठी तब दया विचारी, समझ के आपन आप को पिघल गए दर्दीले दिलवे, देख तेरे संताप को। मत भूलो इंसानों पकड़ो अपने असल वजूद को, आया है पैगाम तुम्हारे लिए बरकत लूट लो। ये आपके लिए पैगाम है, मालिक की दया की जो बरकत हो रही है उसको आप प्राप्त कर लो, लूट लो। हमें आपको दुख में मालिक ने देखा तो उनका हृदय पिघल गया और वो वहां से चल पड़े। जीव का निज भवन छोड़ कर और जमा दूध फिर होत दही। जीवों के हित के लिए, जीव के कल्याण के लिए वो मालिक जो अचल है, वो मालिक जीवों के कल्याण के लिए अपने आसन को छोड़ दिया और फिर हमारे आपके बीच में चला आया। कह धरी दे है मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। यानी हमारे आपके कल्याण के लिए उस मालिक ने मानव का रूप बनाया, हमारे आपके बीच में वो मालिक आए और हमें समझाया बुझाया, हमारे आप जैसी बोली भाषा में, हमारे आप जैसे पहनावे में, हमारे आप जैसे खान पान में। यानी कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि गुरु हमारे जैसा, हमारी बोली भाषा में, हमारे भाव विचार में नहीं मिलते हैं। यानी गुरु ऐसा रूप बनाया कि सब कोई गुरु को अपना ही समझने लगा। जो भी गुरु के करीब में गया वह मालिक को अपना ही समझने लगा। ये सोचा ये मालिक अपना ही, ये मालिक हमारा अपना ही। तो पहली बात तो ये समझ लो कि जब मौज नहीं होती गुरु की तो यहाँ पे वो आते ही नहीं। हम सारी आत्माओं को समझाने बुझाने के लिए, ले चलने के लिए वो आते ही नहीं। तो इस बात को तो आप अपने अंदर से निकाल दो कि मालिक की जब मौज होगी, मालिक की मौज हुई तभी वह मालिक इस धराधाम पे आया, हमारे आपके बीच में आया और हमारे आपके बीच में मानव का रूप बनाकर हमें आपको समझाया बुझाया भी, और हमारे आप के बीच में रहकर अपने घर की बात को भी बताया। मृत लोक से लेके अपने देश लोक सचखंड अनामी धाम की बातों को बताया। बीच में जितनी रुकावट होती है सबको समझाया बुझाया, काल और दयाल का भेद समझाया। कैसे काल भगवान ने हम सबको तपस्या करके मांगा, फिर यहाँ कैसे मोह माया के पर्दे में उलझाया, कैसे यहाँ कर्मों का विधान बनाकर हम सबको रोका, ये सब समझाया बुझाया। यानी
सबका भेद बताया, गुरु ने सब कुछ बताया, समझाया, और समझा बुझाकर सत्संग सुना करके, यानी सब भेद समझाया बुझाया, तो फिर अब कहा कि अब चलो अपने देश चलो। अब अपने देश चलने का जो रास्ता, वह रास्ता हम तुम्हें बताते हैं। तो अपने देश चलने का जो मार्ग है, उस मार्ग को बताया। मार्ग में जितने पड़ाव पड़ते हैं, उन पड़ाव का भेद बताया। मार्ग में कौन कौन से लोक हैं, उन लोक का कौन अधिष्ठाता है, कौन राजा है, उन सब के बारे में बताया। मार्ग में कैसा कैसा रोड़ा आता है, कैसा कैसा मतलब लोग रोकने के लिए आते हैं, कैसे कैसे लुभावनी चीजें हैं, उन सब के बारे में इशारा करके बताया। यानी हर तरह से गुरु सत्संग सुना सुना करके सब बातों को समझाया। कहा कि अब अपने देश चलो, अपने घर चलो, अब हम तुम्हें अपने घर चलने का मार्ग बताते हैं, यानी रास्ता देते हैं। तो सतगुरु ने रास्ता दिया, नाम दिया, मार्ग दिया, और कहा कि इस मार्ग पर जब तुम चलने लगोगे, इस मार्ग पर जब पैर रखने लगोगे, तो यह मार्ग शब्द मार्ग है। यानी जिस मार्ग पर तुम्हें चलना है, वह मार्ग शब्द मार्ग है। यानी जैसे उस पर पैर रखोगे, तो आपको आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। यानी वह मार्ग ही आवाज का है। वह मार्ग, जिस मार्ग पर हमें आपको सतगुरु चलाते हैं, बैठाते हैं, वह मार्ग ही आवाज का है। यानी वो शब्द मार्ग है। इसलिए कहा, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई लेवे। यानी जो मार्ग है वह शब्द मार्ग है। यानी शब्द मार्ग से हमको आपको सदगुरु ले चलते हैं। तो जब शब्द मार्ग पर गुरु हमें आपको बैठाते हैं, तो हमें आपको शब्द यानी आवाज सुनाई पड़ने लगती है। अब शुरुआत में जैसे पैर हम लोगों ने रखा शब्द पर, यानी गुरु ने शब्द मार्ग पर जैसे हम लोगों को खड़ा किया, तो हम लोगों के अंदर अनहद ध्वनियां बजने लगती। अनहद ध्वनियां, यानी अनहद का मतलब होता है जो हद के पार। हद हमारा कहाँ तक है? उस हद के ऊपर से, हद के ऊपर से वह ध्वनियां आ रही है, वह आवाज आ रही है, तो आवाज हमें आपको सुनाई पड़ने लगती है। यानी वो आवाज कहाँ से आ रही है? बेहद में, हद के ऊपर। तो हद क्या क्या है? यह पिंड हद है। यानी यह पिंड दोनों आंखों के मध्य भाग के नीचे, ये सारा हद है। तो इस हद में वह ध्वनि नहीं है। जब हम हद के ऊपर चलते हैं, यानी अपनी सीमा, यानी पिंड के ऊपर, यानी दोनों आंखों के बीचों बीच, जब उस जगह हम पहुंचते हैं, उस जगह मालिक बैठाता है, तो वहां उसको बेहद कहते हैं। हद के ऊपर बेहद। तो वहां हमें ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। उस मार्ग पर जब हम लोग चलते हैं, तो आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं। अब आवाजें मिली जुली आवाजें होती हैं, तो वो आवाजें हमें सुनाई पड़ती हैं। तो उस आवाज को हमें सुनना है। कोई भी आवाज आती है, मिली जुली आवाज, तो उस आवाज को हमें सुनना होता है। जब आवाज हम सब लोग सुनने लगते हैं, सुनते 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 सुनते, तो आवाज ही उस जगह का, यानी जिस जगह हम लोग खड़े हैं, उस जगह का जो मैल है, वह आवाज ही उस मैल को साफ करती है। जैसे जैसे हम लोग सुनते हैं, तैसे तैसी तैसी आवाज वो जो है मैल को साफ करती है। और जब मैल को साफ करती है, तो हमारी, आपकी, सबकी आत्माएं ये निर्मल होने लगती है, साफ होने लगती है। मन भी साफ होने लगता है, बुद्धि भी साफ होने लगती है, चित्त भी साफ होने लगता है।
अहंकार भी साफ होने लगता है और आत्मा भी साफ होने लगती है। यानी सूरत भी निर्मल हो जाती है, मन भी निर्मल हो जाता है, चित्त, अहंकार, ईर्षा, बुद्धि सब निर्मल हो जाते हैं। अब जब ये निर्मल होते हैं तो अब फिर जैसे जैसे आत्मा ये निर्मल होती जाती है, मन निर्मल हो जाता है, तो जो ध्वनियां हम लोगों को सुनाई पड़ती है वह ध्वनियां जो है अब बदलने लगती है। जैसे जितना हम लोग बारीक होते जाएंगे उतना ये ध्वनि जो है बारीक सुनाई पड़ने लगेगी। जो ध्वनि अभी नहीं सुनाई पड़ रही है, हम जब निर्मल होते जाएंगे तो और बारीक ध्वनि हमको सुनाई पड़ने लगती है। जितना निर्मल होते जाएंगे उतना बारीक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसलिए कहा कि जितना तुम शब्द में लय होगे, यानी शब्द को सुनने की कोशिश करोगे और तुम्हारे अंदर निर्मलता आएगी, उतना ही तुम्हें बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजें सुनाई पड़ने लगेंगी। बस ये तुम्हारे निर्मलता के ऊपर ये निर्भर करता है। आप निर्मल हो, जितना निर्मल होते जाओगे उतना ही वह ध्वनि आपके सामने जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वह आपके सामने आने लगती है। जब आप प्योर बिल्कुल निर्मल हो जाते हो, आपकी सूरत भी निर्मल हो गई, आपकी आत्मा भी निर्मल हो गई, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, अहंकार सब निर्मल हो गया, तो अब जो है जो बाजे गाजे आपको सुनाई पड़ते हैं अस्पष्ट हो जाती हैं, यानी उसको कहते हैं प्रगट। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कितने बाजे बज रहे हैं। वह बाजों, सभी बाजों की आवाजें आपको सुनाई पड़ेगी। तो इसको आप सुनते 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 सुनते, सभी बाजों की आवाज को सुनते सुनते कुछ समय बीत जाएगा। कुछ समय बीत जाएगा, आपके अंदर परख पहचान करने की क्षमता पैदा हो जाएगी, यानी शक्ति आ जाएगी। जब शक्ति आ जाएगी तब सतगुरु आपको भेद बताए कि जब आवाजें सब स्पष्ट हो जाती हैं तो अपने घर चलने वाली जो आवाज है, अपने देश ले जाने वाली जो आवाज है, उस आवाज की तरफ तुम ध्यान देना। तो वो आवाज घंटे संग की होती है। जब उस आवाज को आप सुनने की कोशिश करोगे, उस आवाज को जैसे आप पकड़ने की कोशिश करोगे, तो ऐसी सारी आवाजें जितनी है वो सब बंद हो जाएंगी। बंद नहीं होती हैं, लेकिन जैसे आपका ख्याल घंटे संग की तरफ चलता है, तो ऐसी ये आवाजें सुनाई पड़ना बंद हो जाती हैं। ऐसा होता है। जब बंद हो जाती हैं तो जो वो आवाजें हैं, जिस आवाज को आप पकड़ रहे हो, घंटे संग की आवाज, उस आवाज को जब आप पकड़ोगे तो वह आवाज में चुंबक होता है, आकर्षण, खिंचाव होता है, कशिश होता है उस आवाज में। तो वो आवाज जब आपको मिलती है तो वह आवाज आपको खींचती है, मन को भी खींचती है और आत्मा को भी खींचती है। ये वो आवाज जो है मन को, आत्मा को खींच लेती है। और खींचती है कहाँ ले जाके? आत्मा और मन को तो खड़ा करती है जहां से वो आवाज आ रही है। तो वो आवाज ईश्वर के धाम से आ रही है, ईश्वर के लोक से आ रही है। तो ईश्वर के लोक में वो आवाज आपको ले जाती है। तो जब ईश्वर के लोक में वह आवाज आपको ले जाएगी, तो जहां ईश्वर बैठे हुए हैं, तो ईश्वर के मुख से वो बाजा बज रहा है, वो आवाजें ईश्वर के मुख से निकल रही है, तो आप ईश्वर के पास पहुंच जाओगे। इसलिए कहा कि घंटा संग सुने जब काना, हंसा पावे पद निर्वाणा, यानी आप वहां पहुंच जाओगे, उस स्थान पे आप पहुंच जाओगे। तो मोह विलोक राम मुस्काई और बिहसत तुरंत गयो मुखमाई। तो जब वो आप वहां पहुंचोगे तो जो है वो भगवान जो है, ईश्वर, वो खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और उनका खुश होना, यानी खुश होना का मतलब वह मुंह खोल देते हैं अपना। जैसे मुंह खोलेंगे तैसे आप, उनके मुख से ही रास्ता गया हुआ है उस पार, तो मुख जैसे खुल गया
तो आप इस पार से उस पार चले जाओगे। यानी मुख खोलें, जैसे उन्होंने मुख खोला तो आप इस पार से उस पार चले गए। यानी निर्वाण पद, यानी उनका जो स्थान है सूक्ष्म लोक, उस सूक्ष्म लोक को पार कर जाओगे। जैसे उन्होंने मुंह खोला तो सूक्ष्म लोक को आप पार कर जाओगे। आप वो आगे जो है माया के लोक में पहुंच जाओगे, जिसको कहते हैं माया और ब्रह्म। तो माया के लोक में पहुंच जाओगे। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो हमें जब ये शब्द सुनाई पड़ता है, घंटे और शंख की ध्वनियां, तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है कि हम सबको रास्ता मिला है। मालिक ने रास्ता दिया है, अपने घर चलने का मार्ग दिया है, तो उस पर हमें आपको चलना चाहिए। और जब हम लोग चलने लगेंगे तो बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो अभी कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आपसे एक कहना है कि कोई ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज जी जिसके साथ पक्षपात करते हो। गुरु महाराज जी एक समान सबके ऊपर दया करते हैं। हमें दिखाई इसलिए नहीं पड़ता, हमें सुनाई इसलिए नहीं पड़ता कि हम अपनी रहनी कहनी को सुधारते नहीं। हम अपनी रहनी कहनी को सुधारते नहीं, क्योंकि जब तक हमारी रहनी कहनी ठीक नहीं होगी, हम शब्द के करीब में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि शब्द कोई मिट्टी का पुतला नहीं है। शब्द वो मालिक है, वो परमात्मा है। शब्द चेतन है, हमारी आपकी सब बातों को समझता है, हमारे अंदर क्या विचार है वो जानता है। इसलिए शब्द हमें सुनाई नहीं पड़ता, शब्द हमें खींचता नहीं, क्योंकि हमारा मन गंदा है। हमारा मन विषयों में लगा हुआ है। हमारा मन भोग चाहता है, स्वाद चाहता है, इंद्रियों का रस चाहता है। नाम लेने के बाद भी हम विषयों में लगे रहते हैं। हम इंद्रियों के स्वाद में लगे रहते हैं, जीभ के चस्का में लगे रहते हैं। तो जब हमारा मन विषयों का स्वाद लेगा तो उधर कैसे जाएगा? इसलिए कहा विषय पियारे प्रीति से तब लग गुरमुख नाय। और जब अंतर सतगुरु मिले तब विषय से रुचि नाय। कहते हैं तब तक आप गुरुमुख नहीं कहला सकते जब तक विषयों में आपका मन लगा हो, विषयों में हमेशा आप डूबते उतराते हो, तब तक आप गुरुमुख नहीं कहला सकते। आप विषयों से दूर हो जाओ, विषयों से अलग हो करके आप